नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भारत माता के वीर सुपुत्र क्रांतिकारियों की कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सब कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी कहानियों के बारे में अपडेट मिल जाए। आज हम बात करेंगे इतिहास में भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जब भारत माता के वीर पुत्रों ने बंदूकों को चोरने की योजना बनाई और उसको सफलतापूर्वक कामयाब करा। बात है 4 फरवरी सन 1922 की, जब कुछ क्रांतिकारियों ने गोरखपुर के नज़दीक चोरा चोरी में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। इस कारण गांधी जी के ज़ोर शोर से चल रहे असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने रोक लिया। आंदोलन के गांधी जी द्वारा रोक लिए जाने से गांधी जी के साथ जितने भी लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई, लेकिन उनमें कुछ युवा ऐसे भी थे जिनको आंदोलन के रोक लिए जाने के बाद ऐसा लगा कि आज़ादी केवल हिंसा से ही ली जा सकती है। आज की इस कहानी में हम उन्हीं युवा नौजवान क्रांतिकारियों की बात करेंगे जिनके मुखिया थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के हथियार लूटने की योजना बनाई। बात है 9 अगस्त 1925 की, जब लखनऊ के नज़दीक काकोरी रेलवे स्टेशन से जैसे ही रेल छूटी, अपनी योजना पर अमल करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद समेत 16 क्रांतिकारियों ने इस योजना को अंजाम दिया। जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत को इनकी हरकत का पता चला, उन्होंने सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और सभी पर मुकदमे चलाए गए, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी गई। इन सभी क्रांतिकारियों ने भारत के बाकी नौजवानों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह, जो कि उस समय एक पंजाबी कीर्ति नामक पत्रिका में पत्रकारिता कर रहे थे, उसने इन सभी क्रांतिवीरों को एक हीरो के रूप में दिखाया और इन सब के बारे में अपनी पत्रिका में लिखा। लोग इनकी कहानी पढ़ कर प्रेरित होने लगे और भगत सिंह ने अपने पत्र में इन सभी 10 दोस्तों का वर्णन किया, जिसमें थे राजेंद्र नाथ लाहेड़ी, रोशन सिंह, सचेंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, मनमथ नाथ गुप्त, जोगेश चंद्र चटर्जी, गोविंद चरण कौर, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, राजकुमार विष्णु शरण डुबलिस, राम दुलारे और अशफाक उल्लाह खान शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल नायक ही नहीं बल्कि बगावत और शहादत के गायक भी थे। जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा मिली तो उस समय राम प्रसाद बिस्मिल आज़ादी के तराने गा रहे थे। उनका यह तराना आज़ादी का गीत बन गया। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना ए बाजुए कातिल में है। उनका यह तराना बच्चे बच्चे की जुबान पर था। उनको फांसी देने के बाद उनके शरीर को भी जेल के अंदर ही दफना दिया गया था। उनका ना तो लाश अंतिम संस्कार के लिए दी गई और ना ही कोई और अंतिम कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हम चलते हैं अशफाक उल्लाह खान की तरफ। अशफाक उल्लाह खान, जो कि अपनी फांसी से एक दिन पहले बैठे अपने बाल बना रहे हैं और कहते हैं कि कल मेरी शादी है। अशफाक उल्लाह खान भी अक्सर शेर गुनगुनाया करते थे। अपनी फांसी पर जाने से पहले अशफाक उल्लाह खान कहते हैं, फना है हम सब के लिए हमें कुछ नहीं मौकूफ़, बका है ए फ़कत जाने कबरिया के लिए। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी को फंदे को चूमने के बाद कहा, तंग आकर हमें उनके जुबान से बेदाग से चल दिए आदम जिंदाने फैजाबाद से, और यह कहते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल ने 19 तारीख की शाम को अपनी फांसी से पहले वंदे मातरम और भारत माता के नारे लगाए और फांसी को फंदे को चूम कर बोले, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में रक्त
और जान रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी ही जुस्तजू रहे। अब ना अहले वलवले है और ना अरमानों की भीड़, और मिट जाने की हरसत दिल में ए बिस्मिल। और कहते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही था। ये था देश के वीरों की एक छोटी सी कहानी। आगे भी इसी तरह की कहानियाँ मैं लेके आता रहूँगा। बस आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी इस कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करें। अगर कुछ खामियां लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।